नमस्कार दोस्तों। मैं स्क्रीन पिक्चर से कृष्णा ठाकुर बात कर रहा हूँ। ये आज हमारे पास Vivo Y93 फ़ोन आया हुआ है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो टेम्परेचर की है। ये चार्ज लगाने पे टेम्परेचर का एरर शो कराता है। तो अभी हमने ये चार्ज पे लगा दिया है। उसके बाद देख सकते हैं इसमें ये सब बोर्ड निकल गया, इसको लगा लेते हैं। तो चार्जिंग का लोगो सिंबल आया है इसके अंदर। उसके बाद ये देखो यहाँ पे परसेंटेज शो करा दी। अब थोड़ी देर बाद इसमें क्या आ जाएगा, टेम्परेचर का एरर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये टेम्परेचर का एरर आ गया है। ये हमारे पास जो मॉडल है Vivo Y93 है। तो उसको आपको बताएंगे किस तरह से टेम्परेचर का आपको सॉल्यूशन करना है। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, जिससे आपको ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें हमने टेम्परेचर का जो सर्किट होता है थर्मिस्टर का, उसको बाईपास किया है। तो हमारी पूरी वीडियो को देखना, आपको पता लगेगा किस तरह से उसको बाईपास करना है हमें। तो बोर्ड की एक बार कंडीशन देख सकते हैं। ये पहले से रिपेयर होके आया हुआ है फ़ोन किसी के पास। तो यहाँ पे आपको जंपर भी दिखाई दिया था। बाकी पूरे बोर्ड की कंडीशन देख लेते हैं। स्टील वगैरह इसमें देखो किस तरह से निकाली हुई है। बाकी दूसरी साइड में भी देख सकते हैं, देखो ये स्टील कैसे गलत तरीके से निकाले। यहाँ पे एक कंपोनेंट भी मिसिंग है, यहाँ से किसी ने कंपोनेंट उड़ाया है। उसके बाद ये भी देख सकते हैं ये स्टील सही से नहीं निकली है। हो सकता है यहाँ से कोई लाइन वगैरह ब्रेक हुई हो। तो ये आपका बैटरी कनेक्टर है। तो हमें ये देखना पड़ेगा जो थर्मिस्टर है वो बैटरी के अंदर है या सब बोर्ड के अंदर लगा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी जीआर चेक करते हैं। तो ये आपकी प्लस वाली लाइन है, इस पर जीआर चेक करते हैं। ये आपका ग्राउंड है। उसके बाद ये इस पर जीआर चेक की हमने, और इन दोनों पॉइंटों पे जीआर सेम आ रही है। इसका मतलब ये आपकी आईडी लाइन होगी, थर्मिस्टर लाइन ये नहीं है। तो थर्मिस्टर का जो लगा हुआ होगा वो सब बोर्ड के अंदर होगा, इसके अंदर लगा हुआ होगा सब बोर्ड के अंदर। तो ये सब बोर्ड का आपका कनेक्टर है। इसके अंदर कोई पिन होगी तो वो हमें चेक करनी पड़ेगी कौन सी थर्मिस्टर की पिन है। तो उसको पहले देखते हैं। तो हम डायग्राम में आके चेक करते हैं एक बार। इसका सिग्मेटिक तो है नहीं, इसका बिटमैप मिल जाएगा हमें। तो बिटमैप में इसको चेक करते हैं एक बार, या हमें कोई हेल्प मिल पाती है या नहीं मिल पाती। सिग्मेटिक तो है ही नहीं। अगर आप इस तो सिग्मेटिक चेक कर लेते हैं एक बार इसका। सिग्मेटिक है तो है नहीं इसका, फिर भी देख लेते हैं शायद हो। तो देख सकते हैं Y93 इसके अंदर है ही नहीं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका बिटमैप ओपन करते हैं। तो ये Vivo Y93 कॉलकम का है। इसको ओपन कर लेते हैं बिटमैप को। तो ये आपका बैटरी कनेक्टर है। तो हमने उसके पॉइंट पे क्लिक किया तो देख सकते हैं ये आया बैट आईडी है, क्योंकि दोनों लाइन सेम है। तो ये सब बोर्ड के कनेक्टर पे हम क्लिक करके देखते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, स्पीकर की लाइन है। उसके बाद ड्राइवर एलडीओ है ये। अब ये देख सकते हैं वेट थर्मल का है। इसमें ये वेट थर्मल की पिन है। तो काउंट कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। ये 10वीं पिन है इसकी थर्मिस्टर की। तो एक बार 10वीं जो नंबर की पिन है उस पर हम जीआर चेक करते हैं, कोई जीआर आ रही है या नहीं आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 नंबर की पिन है। देखो ये 10 नंबर पिन पर ही किसी ने ये जम्पर लगाया हुआ है इसमें। यानी किसी ने थर्मिस्टर को सही करने की कोशिश की है, पर जुगाड़ बन नहीं पाई उससे, तो उसने वापस पैक करके दे दिया है। रीसेट हमारे पास आया हुआ है। तो एक बार देखते हैं ये लाइन आगे कहाँ जा रही है।
किस कंपोनेंट पे जा रही है, फिर उसी तरीके से उसे चेक करेंगे। तो इधर एक देख सकते हैं रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और इससे एक कैपेसिटर पे ये साथ में पीएमआई के अंदर जा रही है लाइन, और इधर साइड में एक कंपोनेंट लगा हुआ है इसमें, ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसके अंदर, और एक कैपेसिटर इधर लगा हुआ है। तो जो थर्मिस्टर हमारा आ रहा है वो किसके अंदर से आ रहा है, चार्जिंग आई से, यानी पीएमआई से, पीएमआई के अंदर आ रहा है। एक सीरीज में एक रजिस्टर लगा हुआ है, उसके बाद सीधे सब बोर्ड में जा रहा है। उसके बाद ये लाइन आपकी बैटरी कनेक्टर पे जा रही है। तो देख सकते हैं ये जो पॉइंट है इस पर जा रही है, तो इसी पॉइंट से किसी ने इस पे जंपर लगाया हुआ है बोर्ड में, यहाँ से वहाँ उठा के। तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है थर्मिस्टर का ही था, किसी भाई ने ये लगाया है और जुगाड़ बन नहीं पाई है। चलो बाकी ठीक है, अपनी तरफ से देखते हैं। तुम क्या करते हैं, एक बार सेट को ऑन करके और इस पर थर्मिस्टर पे वोल्टेज चेक करते हैं क्या कोई वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सेट को हम ऑन करते हैं और इसकी जो 10 नंबर पिन है थर्मिस्टर की, उसको वोल्टेज चेक करते हैं क्या कोई वोल्टेज शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस पे हम चेक कर रहे हैं, तो इस लाइन पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। इस पॉइंट पे टीपी पॉइंट है थर्मिस्टर का, इसको कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। सेट हमारा ऑन है पर वोल्टेज नहीं आ रहा है थर्मिस्टर वाली लाइन पे कोई भी, जबकि वोल्टेज आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है थर्मिस्टर पर 1.8 वोल्टेज आता है। तो हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को डीएसओ से चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक हम जंपर लगा लेते हैं। तो डीएसओ से हम उस वोल्टेज को मेजर करेंगे, वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसी जगह पे हम जंपर लगा लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा वोल्टेज ऐसा तो नहीं आके चला जाता हो चाहे। तो हम डीएसओ की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब डीएसओ से हम उस वोल्टेज को मेजर करते हैं कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जंपर हमने पहले से लगा रखा है, तो डीएसओ की तरफ से इसको फोन को कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। तो ग्राउंड को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टील के ऊपर एक डिसोल्डिंग वायर से एक डिसोल्डिंग वायर जोड़ लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी जो नेगेटिव प्रोब होती है डीएसओ की वो कनेक्ट हो जाएगी। तो हमने ये डिसोल्डिंग वायर लिया है और इसको स्टील के ऊपर लगा दिया है, जिससे हमें ग्राउंड मिल जाएगा। तो ग्राउंड को जो जंपर लगाया था हमने उससे कनेक्ट कर देते हैं, और जो एक जंपर लगाया था उस सर्किट पर उससे हमने ये डीएसओ लगा दिया है। अब बैटरी कनेक्टर लगा के फ़ोन को हम ऑन करके देखते हैं वो वोल्टेज आता है या नहीं आता है। तो सेट को ऑन करते हैं। देखो सेट हमारा ऑन हो गया है। देखो वोल्टेज भी देख सकते हैं यहाँ पे डीओसी के अंदर शो करा रहा है कि वोल्टेज आ रहा है, और कभी नहीं आ रहा है, आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। यानी कुछ समय के लिए आता है, वोल्टेज तुरंत ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज हमारा सही नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं इसमें दो वोल्टेज 1.8 के समथिंग, दो वोल्टेज के लमसम वोल्टेज आ रहा है, पर वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तुरंत, कुछ समय के लिए आ रहे हैं। पर जब मल्टीमीटर से हम इस वोल्टेज को चेक कर रहे हैं तो मल्टीमीटर से वोल्टेज शो नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज आता ही बहुत कम समय के लिए और ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। तो इन चीज़ों को मल्टीमीटर मेजर नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपको डीएसओ चाहिए, डीएसओ से ही आपको उस वोल्टेज को मेजर कर पाओगे। तो वही कंडीशन बन रही है, चार्जिंग पर लगाने पर ही वोल्टेज आता है और फिर ड्रॉप हो जाता है, कुछ समय के लिए आता है पर ड्रॉप आपका ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से आपका थर्मिस्टर काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, यानी प्रॉपर वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है उसे। तो हम क्या करते हैं, डीसी मशीन से इस पर 1.8 वोल्टेज इंजेक्ट करके देखते हैं, फिर देखते हैं थर्मिस्टर का एरर आता है या नहीं आता है। तो डीएसओ से हम 1.8 वोल्टेज देंगे थर्मिस्टर वाले सर्किट पे, क्योंकि जंपर हमने लगा रखा है, तो उसी सर्किट में हम 1.8 वोल्टेज दे देंगे। तो इसको हम 1.8 वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं। तो हमने 1.8 वोल्टेज सेट कर लिया। यहाँ जो एम्पियर है उसे हम 200 मिली एम्पियर सेट करेंगे, क्योंकि थर्मिस्टर को ज़्यादा एम्पियर नहीं चाहिए, बहुत ही कम चाहिए। तो हमने ये 1.8 वोल्टेज को दे दिए थर्मिस्टर को। अब आप चार्जिंग भी यहाँ देख सकते हैं, चार्जर मीटर भी आपको दिखाई दे रहा है कि चार्ज हो पाता है कि नहीं, क्योंकि कुछ समय थर्मिस्टर वाले जो एरर आते हैं फ़ोन में, होता है क्या है, कुछ समय के लिए वोल्टेज चार्जिंग लेता है फ़ोन, उसके बाद ड्रॉप कर देता है। तो देख सकते हैं इसने चार्जिंग उठाई थोड़ी सी,
और ये चार्जिंग बंद हो गई, यानी इसके अंदर थर्मिस्टर का एरर दोबारा से आ गया। तो 1.8 वोल्टेज देने के बाद थर्मिस्टर का एरर नहीं हटा है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को कम करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.6 वोल्टेज कर दिया है। अब चेक करते हैं क्या 1.6 वोल्टेज से थर्मिस्टर चार्जिंग लेता है। तो ये चार्जिंग ली इसने। अगर देखो ये 0 हो गया, यानी थर्मिस्टर का एरर अब भी आ रहा है आपका। तो वोल्टेज को और कम कर दे के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.3 वोल्टेज इसको सेट कर लेते हैं। अब चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हमने चार्जिंग पे लगा दिया है। 1.5 1.6 एम्पियर इसने ले ली चार्जिंग, 0.6 और 1.9। तो यहाँ पे इसने चार्जिंग ले ली है 1.3 वोल्टेज देने पर। अब यहाँ पे थर्मल का एरर नहीं शो हुआ, क्योंकि जब भी थर्मल का एरर शो होता है तुरंत वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो यहाँ कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो हमारा 1.3 वोल्टेज चाहिए सर्किट को चलने के लिए। और 1.3 हम अगर कहीं से देंगे भी किसी अदर सर्किट से, तो हमें डिवाइडर बनाना पड़ेगा। देखो चार्जिंग का लोगो आ गया, और मीटर में भी देख सकते हैं 1.8 एम्पियर ले रहा है, और वहां पर चार्जिंग भी शो हो गई। अब इसमें थर्मल का एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि सर्किट में हमने 1.3 अलग से दे दिए हैं। अगर आप 1.3 अगर डिवाइडर सर्किट बनाओगे तो 1.3 किसमें से बनाओगे। तो हम क्या करते हैं, 0.9 वोल्टेज देके देखते हैं कि 0.9 वोल्टेज से ये चार्जिंग लेता है या थर्मल का एरर आता है नहीं आता है। क्योंकि 1.8 से हम डिवाइडर सर्किट दे सकते हैं। तो हम कर लेते हैं यहाँ 0.9 वोल्टेज, क्योंकि हम 1.8 से डिवाइडर सर्किट बना सकते हैं। अगर इससे चार्जिंग एरर नहीं आएगा तो आपका इसी से हम वोल्टेज दे सकते हैं। तो यहाँ दे सकते हैं 0.9 वोल्टेज हमने दिए, और ये चार्जिंग ले ली इसने, और यहाँ चार्जिंग कोई ड्रॉप नहीं हो रही है। वोल्टेज आप देख सकते हैं यहाँ एम्पियर हो रहे हैं आपको, एम्पियर ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 0.9 वोल्टेज ही देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बोर्ड में 1.8 वोल्टेज देखेंगे, क्योंकि 1.8 काफी जगह आपके फोन में आते हैं। वहीं से हम क्या करेंगे, एक डिवाइडर सर्किट बनाएंगे, और डिवाइडर सर्किट बना के ही और इस थर्मिस्टर लाइन को दे देंगे, जिससे हमारा जो एरर था वो हट जाएगा। उसके बाद हम इस बोर्ड में ये देखेंगे 1.8 वोल्टेज हमें कहाँ मिलते हैं, क्योंकि जहाँ बोलते 1.8 वोल्टेज मिलेंगे वहीं पे हम डिवाइडर सर्किट बनाएंगे। तो सेट को हम ऑन कर लेते हैं, और सेट को ऑन करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे 1.8 वोल्टेज हमें कहाँ शो हो रहे हैं। तो सेट हमारा ऑन हो चुका है। अब उसके बाद हम वोल्टेज चेक करते हैं इसमें। तो यहाँ बोर्ड में हम 1.8 वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इस सेक्शन में हमें 1.8 वोल्टेज मिल जाएंगे। तो इस सेक्शन में हम 1.8 वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ किसी कंपोनेंट पर आ रहे होंगे, तो इस पर कोई वोल्टेज नहीं, ठीक है। तो यहाँ 3.3 वोल्टेज आ रहे हैं, 3.4, उसके बाद इधर देखते हैं। तो इधर आपको 1.8 वोल्टेज मिल गए। तो इसके दोनों साइड आपको 1.8 वोल्टेज मिलेंगे। तो यहीं पे अपना डिवाइडर सर्किट बनाएंगे। हमको चाहिए 2 रजिस्टर। तो रजिस्टर हम जो यहाँ पे देखेंगे, वो दोनों रजिस्टर की जो वैल्यू रहेगी वो 10 किलो ओम और 10 किलो ओम रहेगी। दोनों सेम वैल्यू के रजिस्टर लेंगे, जिससे हमारा डिवाइडर सर्किट बन जाएगा। तो हम एक बोर्ड लेते हैं, जो डेड बोर्ड, उसमें से 10 किलो ओम के रजिस्टर को हम निकाल के दूसरे इस बोर्ड में लगाएंगे। तो ये 71K का है। तो यहाँ मल्टीमीटर हमने ओम्स मोड पे सेट कर लिया है। उसके बाद जो रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं, और ये हमारा वैल्यू चेक करके ये आपको देख सकते हैं, ये 9.98K। तो ये 10 किलो ओम का है, और एक तो मिल गया, हम दूसरा भी मिल गया। तो ये दोनों जो रजिस्टर हैं आपके 10 किलो ओम के, इन दोनों रजिस्टर को हम निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा वो सर्किट, और यहाँ पे दोनों रजिस्टरों को रख लेते हैं। और जो हमने इस रजिस्टर पे चेक किए थे 1.8 वोल्टेज, उसी रजिस्टर से हम दोनों रजिस्टरों को जोड़ेंगे, और जिससे हमारा डिवाइडर सर्किट तैयार होगा। इसमें फ्लेक्स लगा लेते हैं, और थोड़ा सा रिसोल्व कर लेते हैं इस रजिस्टर को। अब इस रजिस्टर को हम इसके साथ जोड़ देंगे। तो इस रजिस्टर को ये दूसरे रजिस्टर के साथ इस तरह से आपको ज्वाइंट कर देना है।
और दूसरे रजिस्टर को भी इसके साथ जोड़ देते हैं। तो ये भी हम इधर जोड़ देते हैं, तो ये दोनों रजिस्टर जुड़ गए हैं। तो जो डिवाइडर सर्किट होता है वो हमारा एक सीरीज में रजिस्टर लगाया जाता है, दूसरा पैरेलल में लगाया जाता है। तो यहाँ पे अभी हम जंपर लगा के एक को पैरेलल कर लेंगे और एक को सीरीज में ले लेंगे। तो ये साइड देख लेते हैं, ग्राउंड है क्योंकि इसी के साथ हम ग्राउंड को जोड़ देंगे। तो हमें जंपर वायर लेना है यहाँ पे, और जंपर वायर से ग्राउंड को ग्राउंड से जोड़ना है हमें, यानी इस रजिस्टर का एक सिरा हमें ग्राउंड से जोड़ना है। या हम एक काम करते हैं, जो ऊपर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं उससे हम ग्राउंड दे देते हैं इसको। तो ये जो दो पॉइंट हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा ग्राउंड है, तो इसी से हम ग्राउंड दे देते हैं, सीधा ऊपर के ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राउंड है, तो इसको ग्राउंड के साथ हम जोड़ देते हैं इसको। अब इन दोनों रजिस्टर के बीच से हमें एक जंपर उठा के सीधा जो थर्मिस्टर की लाइन है उससे जोड़ना है। देखो ये जंपर निकल गया, थोड़ा खिंच गया है इसलिए टूट गया है। कोई नहीं, दोबारा से लगा लेते हैं। इसको हम इधर से लगा के ले जाते हैं, जंपर को इधर से लगा के उधर ले जाएंगे। ये हमारा जंपर लग गया है। थोड़ा सा कनेक्टर भी एक साइड से खुल गया है, इसे भी आयरन से सही कर देते हैं। अब इस जंपर को ले जाके सीधे जो रजिस्टर था हमारे डिवाइडर सर्किट बनाया है उधर हम इसको जंपर लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये जो जंपर है इधर दोनों रजिस्टरों के बीच में लगा दिया है, जो हमारे दो रजिस्टर लगाए थे। इसको साफ कर देते हैं। तो इस तरह से आपको ये जंपर लगा लेना है, ग्राउंड को इस तरह से कनेक्ट करके और दोनों रजिस्टरों के बीच में से, क्योंकि आपको पता है डिवाइडर सर्किट में एक सीरीज एक पैरेलल में रजिस्टर लगाया जाता है। अगर आपको वोल्टेज हाफ करने है तो दोनों रजिस्टर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हाफ होनी चाहिए। तो एक बार हम इसको लगा के चार्ज पे लगा के चेक कर लेते हैं कि जो थर्मिस्टर का एरर है वो हटा है या नहीं हटा। तो इसमें ये सब बोर्ड लगा लेते हैं। तो ये हम चार्जिंग कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं इसने 1.5 1.6 एम्पियर ले रहा है। और देख सकते हैं इसने अपनी चार्जिंग ले ली 1.8 एम्पियर। और यहाँ पे कोई भी चार्जिंग आपकी ड्रॉप नहीं हो रही है, तो जो हमारा थर्मिस्टर था वो सक्सेसफुली लग चुका है। तो जो हमारा डिवाइडर सर्किट हमने बनाया था वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये आप अगर आप मॉडल देखोगे तो विवो बाई 91 टू और विवो बाई 95, यानी 91 से 95 में सेम कर सकते हैं, लमसम इनके सेम बोर्ड होते हैं। तो इन पे आप इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे उस लाइन पे, तो देख सकते हैं 845 मिली वोल्ट आ रहे हैं, यानी वही 9.9 वोल्टेज के आसपास आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप कोई भी आपके पास फोन आता है तो इसी तरह से भी आप जुगाड़ कर सकते हैं। बाकी कितनी हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो रही तो हमें ये चीज़ें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो इसको वायर को हम क्या करते हैं, यूवी कर देते हैं। तो यूवी से क्या होगा, आपका ये वायर इधर उधर नहीं भागेगा। तो हमें क्या करते हैं इसको थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई टेक्नीशियन भाई होते हैं जिनसे आपसे कोई फ़ोन रिपेयर नहीं होता है तो वो आप अपना सेट हमारे एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं, या हमारे जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके हमसे कोई आपका कोई भी फ़ोन हो रिपेयर करा सकते हैं। जो डीलर भाई होते हैं वो भी अपने फ़ोन भेज सकते हैं, उनके लिए अलग प्राइस रहेगा। तो फाइनली हम इसको चेक कर लेते हैं, एक बार जो हमने थर्मिस्टर लगाया है प्रॉपर चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ चार्जिंग का लोगो आया और ये परसेंटेज हो गई और फ़ोन ने चार्जिंग ले ली। तो यहाँ पे जब से थर्मिस्टर का एरर आ रहा था, अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो 1.8 एम्पियर इसने ले लिए हैं। तो इस तरह से आप थर्मिस्टर जो सर्किट है उसको बाईपास कर सकते हैं। जो हमने डिवाइडर सर्किट बनाया था वो 1.8 वोल्टेज से बनाया था। जो रजिस्टर लगाए थे 10 किलो ओम के 2 रजिस्टर लगा के हमने ये बाईपास किया था। तो इस तरह से आप विवो के बाई 91 टू विवो के बाई 95 यानी 91 से 95 का लमसम सर्किट सेम होता है। तो इन फोनों को आप इस तरह से बाईपास कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है। तो वीडियो कैसे लगी आपको ये चीजें कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि काफी हेल्पफुल वीडियो थी। शायद ही आपको ऐसी वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।